मेरा खुद का एक वेलनेस सेंटर है एंड बहुत ही अच्छी लाइफ मेरी रही है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मुझे स्टेज 3 का सीरोनोमा कैंसर डिटेक्ट हुआ, एडवांस्ड लेवल का, जो स्टेज 4 को टच कर रहा था। मेरा नाम दीपांजलि है और मैं नोएडा से हूँ। मेरा खुद का एक वेलनेस सेंटर है। मैं 25 साल से इस फील्ड में हूँ एंड सडन रात को मुझे नींद से मेरी सांसें उखड़ने लगी और उसी समय मैंने अपने हस्बैंड को बोला उठाकर नींद में कि मुझे कुछ प्रॉब्लम हो रही है। रात को मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि मुझे पेन हो रहा है। मैं 3 बजे तक सोई नहीं। तो सुबह जब वो उठी फिर उन्होंने मुझे बोला बहुत पेन है। हम लोग गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए नेक्स्ट डे। उन्होंने मुझे फील किया कि मेरे अंडर आर्म्स में कहीं पे लिम्फ नोड्स हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे करके मेरे एक अच्छे फ्रेंड हैं जो बहुत बड़े हॉस्पिटल में हैं, आप उनसे जाके मिलें। वहाँ जा कर के उनसे मिले और उन्होंने हमें रेकमेंड किया कि दीपा आपको बायोप्सी कराने की ज़रूरत है। फिर हमने उनसे पूछा कि मैम बायोप्सी क्यों करानी है, क्या रीज़न है हम यहाँ पर आए हैं। तो उन्होंने कहा अभी हम कुछ भी नहीं कह सकते, अभी आप सिर्फ बायोप्सी कराओ, उसके बाद हम स्टेप आउट करेंगे कि नेक्स्ट क्या करना है। फिर हमने बायोप्सी कराई। बायोप्सी करा के मैम को रिपोर्ट दिखाया। मैम को समझ में आ गया था बिकॉज उसमें लिम्फ नोड्स कहीं शो हो रहे थे। मैम ने कहा कि इसके बाद आप जा कर के दीपा पेट सीटी कराइए। जो रिपोर्ट में आया तो मानो हमारे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। उसमें मुझे स्टेज 3 का सीरोनोमा कैंसर डिटेक्ट हुआ, एडवांस्ड लेवल का, जो स्टेज 4 को टच कर रहा था। क्योंकि मेरा मेटास्टिक कैंसर था, मेरा द होल बॉडी उसने कवर कर लिया था। और जब मैंने ये सुना ना, मान लीजिए मेरे को सब आवाज़ें बंद हो गई थी मेरे कान में आनी। सिर्फ एक शॉक हो गया था मैं। मेरी डॉटर को तो हमने बहुत देर बाद बताया। मेरी मदर इन लॉ ने जब जाके बताया कि अभी मत बताना उसको, थोड़ा देखो बच्चे को एकदम से अटैक ना आ जाए सुन के। फिर हमने धीरे धीरे उसके पास गए, मैं और मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड। हमने बोला कि कनिष्का बेटा, मम्मा को थोड़ा सा प्रॉब्लम है और आपको स्ट्रॉन्ग रह के हमारे साथ हेल्प करना है। मेरी मदर इन लॉ बहुत तेज़ रोने लग गई उसके साथ और हमें रात को आके बोलने लगी कि मुझे तेरी बेटी का दर्द देखा नहीं जा रहा, बता क्या करना है। भाई तू अपनी लड़की के लिए जी, हमारे लिए नहीं कहती, तो अपनी लड़की के लिए जी, अपनी लड़की का ध्यान रख, हमें कुछ नहीं चाहिए। मुझे याद है अभी भी, डॉक्टर ने हमें बिठाया अपने पास। उन्होंने मुझे कहा कि आपकी 8 कीमो स्टार्ट होंगी दीपा, 4+4, 4 कीमो के बाद आपका एक सर्जरी होगी। उस सर्जरी में आपकी ब्रेस्ट को रिमूव कर दिया जाएगा। आई वॉज शॉक्ड कि क्यों। सोचो आपकी बॉडी का एक अंग निकल जाए, आपको कैसा लगेगा। फिर मैंने कीमो स्टार्ट की अपनी। मैं बेडरिडन हो गई, ना मैं खा पा रही थी ना मैं पी पा रही थी। मुझे इतना स्मेल आने लगी, मेरा इम्यून पावर इतना लो होने लगा। उस दिन सेकंड कीमो में मेरी हालत सडन ख़राब होने लगी और मैं परेशान हो गई, दिल मचलने लगा, वॉमिटिंग फील होने लगी। मैं जाके अपनी गैलरी में बैठ गई। वहाँ पे काफ़ी सारे पेड़ थे, मेरे घर पे पेड़ हैं। वहाँ पे एक चेयर लगाई, मैं बैठ गई। मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। मेरी मदर इन लॉ कंटिन्यू पूछ रही थी क्या हो गया, क्यों परेशान है, बता मुझे, तेरे पैर मल दूँ, तेरे हाथ मल दूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं बाहर बैठी और मैंने जूड़ा बना रखा था, मुझे आज भी याद है, उसमें क्लचर लगा रखा था। और थोड़ी देर बाद मैंने उसे हाथ लगाया, वो मेरा क्लचर मेरे बालों के साथ आ गया, मेल्ट होके। लाइक मेरे बाल पूरे के पूरे हाथ में आ गए। और वो टाइम ऐसा था, मेरे हस्बैंड साथ में खड़े थे और मैंने उनको कुछ नहीं बोला।
आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा मेरे बाल भी चले गए, अब मैं और क्या देखना बाकी है मेरी जिंदगी में। मेरी डॉटर को सदमा लग गया, मेरी मम्मा कैसी हो गई। 4 कीमो में मेरी बॉडी ऐसी हो गई थी, एक जिंदा लाश की तरह। मुझे नहीं पता था कि मैं आगे ज़िंदगी में चल भी पाऊंगी कि नहीं। मेरे मुंह के अंदर इतने मोटे मोटे छाले हो गए थे, मैं एक सिप पानी भी नहीं पी पाती थी। खाना तो बहुत दूर की बात है, 10 से 15 दिन मैंने खाना नहीं खाया। मेरी सर्जरी करके मेरा पार्ट रिमूव कर दिया। उन्होंने अपना स्लैब बना दिया। They have made a treatment plan how to go on it and I followed only that. इनकी कीमो शुरू हुई दीपांजलि की, जैसे ही दूसरी कीमो हुई इनकी हालत बेकार हो गई थी, बहुत बुरी होनी शुरू हो गई। ये सिर्फ सोफे पे ऐसे सोती रहती थी, इनको उठाओ इनको कोई होश नहीं। मुझे याद है मेरी 11th कीमो थी और 11th कीमो में मैं बिल्कुल बेड रिटर्न हो गई थी। इनकी 11 कीमो हो चुकी थी। सडनली मेरी वाइफ ने मुझे एक फेसबुक पे कैंसर हीलर सेंटर का एक एडवर्टाइजमेंट चलता हुआ दिखाया, जिसमें जो पेशेंट्स थे, कैंसर पेशेंट्स, वो कैसे ट्रीटमेंट होता है उनका, वो मुझे दिखाया कि पेनलेस ट्रीटमेंट है। पर मैंने सोचा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दीपांजलि जी जब हमारे पास आए थे तब उस समय 16 कीमो करा चुके थे, ऑपरेशन हो चुका था। और ऑपरेशन और कीमो के बाद मुझे याद है जब दीपांजलि जी शेयर करते थे अपना, तो हमेशा कहते थे कि मेरे हस्बैंड तैयार नहीं हो रहे, मैं कैसे ये दवाइयाँ दूँ। एंड आई ऑलवेज यूज टू गाइड देम, आई ऑलवेज यूज टू टेल देम कि नहीं आप दवाई शुरू करो, आप क्या कर रहे हो, अगर इतना कंडीशन ख़राब हो चुकी है अब और कितना कीमो कराओगे। एंड देन इट वॉज़ वेरी डिफिकल्ट। वाई? बिकॉज डॉक्टर्स ने एक तरीके से इनको वो कर दिया था कि भाई जीना यहीं है, मरना यहीं है, आप कीमो कराओगे, कीमो ही एक इलाज है और कोई इलाज ही नहीं है। सर ने मुझे देख के विश्वास दिलाया, यस दीपांजलि आप ठीक हो जाओगे। हाँ, मुझे याद है कि हमें हाफ एन आवर लग गया था सर से डिस्कशन करने में, क्योंकि बहुत सारे हमारे मन में उथल पुथल चल रही थी। मैं सर के पास गई, सर से मैंने मेडिसिन ली, सर से मैंने मेडिसिन शुरू करी। मुझे 2 महीने हो गए मेडिसिन लेते हुए कंटिन्यू। उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली रिकवर होने लगी। मेरा इम्यून सिस्टम मेरा अपग्रेड होने लगा। मेरे जो बॉडी पेन्स रहते थे वो मेरे ख़त्म होने लगे। और सडन मेरी फैमिली ने भी फील किया, यस आप अब अपने पैरों पे चलने के लिए तैयार हो। बिकॉज जब मेरे बॉडी एकदम गिव अप हो गई थी और मैं चल नहीं पा रही थी, उस दौरान मैंने ये मेडिसिन लेनी शुरू की थी। और 2 महीने के अंदर मैंने अपने आप को रिकवर पाया था। वेल, इसमें दीपांजलि जी का विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग था, इनका डिटर्मिनेशन टू फाइट बहुत स्ट्रॉन्ग था। एंड मुझे याद है जब बीच में डेल्टा वेव हुई थी और कोविड बहुत तेज़ी से फैल रहा था, वी यूज्ड टू हैव जूम कंसल्टेशंस। और मैं हमेशा पूछता था कि दीपांजलि जी कैसी तबीयत है, एंड शी ऑलवेज यूज्ड टू बी वेरी पॉजिटिव। डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल फिट हूँ, डॉक्टर साहब कोई कंप्लेंट नहीं है, एंड आई एम वेरी पॉजिटिव, आई एम वेरी हैप्पी एंड ऑलवेज स्माइलिंग। एंड इलाज सही था, जो ट्रीटमेंट था वो इम्यून सिस्टम बूस्टअप कर रहा था। ट्रीटमेंट जो था वो ऑर्गेनिक था, ट्रीटमेंट जो था वो किसी भी तरीके का डैमेज नहीं कर रहा था। मेडिसिन क्या काम कर रही है वो आपको नहीं पता जब तक आपको रिपोर्ट नहीं बताती। 3 महीने कंप्लीट होते ही इस मेडिसिन पे मैंने पेट सिटी करवाया अपना। पेट सिटी में मेरी रिपोर्ट एकदम 100% नॉर्मल आई। मेरे अंदर बिल्कुल भी कैंसर नहीं पाया गया। वहीं से मेरा विश्वास, मेरे हस्बैंड का विश्वास डेवलप होना शुरू हुआ उस रिपोर्ट को देख के कि यस ये दवाइयाँ नहीं है, ये अमृत है। मैंने उनकी मेडिसिन्स आज तक रेगुलर खिलाई हैं। रेगुलर मीन्स मैंने आज तक 1 डे मिस नहीं की है। उनके डाइट्स प्लान मैंने फॉलो किए हैं जो मेरे को उन्होंने कंसल्ट किए हैं। आज मैं देख सकता हूँ, मैं जब भी उनका टेस्ट कराता हूँ उनकी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं। मैंने 6 महीने पहले भी टेस्ट कराया था, नॉर्मल थी। अब 6 महीने हो गए हैं, मैंने अभी 2 दिन पहले चेक कराया, रिपोर्ट्स आर नॉर्मल। और यही चीज़ है जो मुझे आज बिल्कुल ठीक करके यहाँ पे आप लोगों के सामने पहुँचाया है, कि जिसकी वजह से मेरे अंदर एक ताकत आई आप लोगों से बोलने की। एक तपस्या थी, एक डिटर्मिनेशन था, एक डेडिकेशन था कि जो फॉलो करना था, जो इनके लिए बेस्ट था हेल्थ में। वाई? बिकॉज शी वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन ग्रेट हेल्थ, शी वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन ग्रेट रिकवरी, एंड शी इज़ अ लिविंग एग्जाम्पल फॉर दैट। सो सैल्यूट टू यू दीपांजलि जी, एंड रियली ग्रेट वर्क। एंड सैल्यूट टू यू, अरे क्योंकि आप नहीं होते तो मैं नहीं होती। विनर हम नहीं, विनर सर आपने हमें बनाया। अगर आप नहीं होते हमारी जिंदगी में तो सीरियसली मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं होती।
अभी मैं बीच में सर से मिलने गई थी और सर ने मुझे पूछा था, दीपांजलि अब आप क्या फील करते हो। मैंने उनको अपने हस्बैंड की कंप्लेंट की थी कि सर मुझे गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है और मेरे हस्बैंड खाने नहीं देते। तो मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने एक सेकंड नहीं लगाया, अपने असिस्टेंट को बुलाया, उन्होंने कहा दीपांजलि के लिए गोलगप्पे अरेंज किए जाए। और ट्रस्ट मी, सर ने मेरे साथ बैठ के उस समय गोलगप्पे खाए। वो फील इतना अच्छा लग रहा था कि ऐसा लग रहा था कि मैं कभी बीमार थी ही नहीं, मेरी रूटीन लाइफ वापस से आ गया और मैं एक नॉर्मल लाइफ लीड करने लगी हूँ। जो मुझे देख रहे हैं मैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगी, यहाँ से चले। मेरी नाव कैंसर हीलर था जिसमें बैठ के मैंने जर्नी की और मैं उसको पार कर गई।